90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान बिमला नेगी जी। बिमला नेगी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक 1000 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। आपने उनको जूट बैग बनाने की ट्रेनिंग दी है, और यही नहीं, आपने शुरुआत में हैंडलूम की ट्रेनिंग भी दी है और 50 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है, और आज वो लोग कौशल विकास के माध्यम से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। किस तरह से शुरुआत की, क्योंकि आपने भी पहले सीखा था, कैसे हुई शुरुआत? सर, मैं हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ थी और वो काम करती थी यहाँ पे। तो मैंने उससे कहा कि हम भी घर में खाली बैठे रहते हैं, तो मुझे भी कहीं ले जाओ, कहीं मैं भी ट्रेनिंग करूँगी, कुछ सीखूँगी। तो तब मैं सन 2000 में मैं यहाँ आई थी बीजीएस में। तो सर, प्रथम मैंने ये हैंडलूम में जो चरखे चलाए जाते हैं, जो गांधी जी का जो चरखा होता है, उसमें मैंने चरखा चलाना सीखा। और फिर मैंने हैंडलूम चलाना सीखा। तो हैंडलूम चलाते चलाते फिर मैं काम करने लगी। उसमें मैंने शॉल बनाए, पंखी बनाई और टावल्स बनाए, चादर बनाई। मैंने 72 इंची की खड्डी भी चला रखी है। बहुत अच्छा मुझे लगता था, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं चलाती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था हैंडलूम चलाना। फिर उसके बाद मैंने प्रशिक्षण दिया। ये बाबूगराम में 30 महिलाओं को वहाँ मैंने प्रशिक्षण दिया था। 6 महीने का वो प्रशिक्षण था। उसमें लेडीज़ों ने काम किया और काम करती हैं, अभी भी काम करती हैं। फिर उसके बाद बीजीएस में दिया था, मैंने प्रशिक्षण दिया, 20 लेडीज़ों को यहाँ दिया था, और वो लोग भी अभी भी काम कर रही हैं बीजीएस में ही और हैंडलूम चला रही हैं। उसके बाद मैंने हैंडलूम मतलब छोड़ दिया था हैंडलूम चलाना। फिर मैं ऑफिस में मैंने काम किया था बीजीएस में ही यहीं, और ऑफिस में काम करने लगी स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह छोड़ने के बाद भी फिर मैंने सन 2007 में ये एनजेबी का काम आया था। तो उसमें हमने प्रशिक्षण लिया जूट बैग का। कलकत्ता से मास्टर आते थे और उसमें हमने प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर मैं उसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में चुनी गई थी। सर्वप्रथम मैंने जो ट्रेनिंग दी थी एनजेबी की, वो चंबा गांव गुलडी में दी थी। वो 21 दिन की ट्रेनिंग थी, 30 लेडीज़ों का प्रशिक्षण था। और फिर ऐसे करते करते फिर मैं जूट बैग की मास्टर बन गई। अब बहुत अच्छे जूट बैग बना लेती हूँ। हैंडलूम का काम भी आता है, पर मैं अब करती नहीं हूँ, हैंडलूम का काम नहीं करती हूँ, जूट बैग में ही काम कर रही हूँ आजकल। अब मैं वहाँ श्यामपुर में हूँ, मास्टर ट्रेनर के ही तौर पे हूँ। वहाँ प्रशिक्षण दिया था और प्रशिक्षण देने के बाद अब वहाँ लेडीज़ें काम कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। बिमला जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आप शुरुआत में यहाँ आए तो आपको गांधी जी का चरखा चलाने का मौका मिला। क्या है प्रक्रिया? जैसे आप हैंडलूम बता रहे हैं कि हैंडलूम पर आपने कपड़े बनाए, तो जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए कि जब पहला दिन आपका था, तो पहले दिन क्या हुआ था पहले दिन, और आपके मन में क्या चल रहा था कि क्या आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? सर, पहले दिन जब मैं आई तो पहले तो मैं चरखे को ही देख के मतलब हंसने लग गई कि मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी इसे। फिर मैंने धीरे धीरे 1-2 दिन करके फिर चलाना शुरू करा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब काम करना अच्छा लगा। कोई मास्टर ट्रेनर में वो थे हमारे मास्टर खुशी राम रतूड़ी जी, वो उन्होंने मेरे को सिखाया था कि इस प्रकार से जैसे ताना लगाते थे हम, शॉल का ताना लगाना था तो शॉल का ताना लगाना सिखाया उन्होंने मुझे। और उसके बाद फिर मैं शॉल बनाना शुरू किया था। शुरू में सर ऐसा होता है, बहुत बारीकी काम है, उसके लिए नज़रें भी होती हैं। उस टाइम तो जवान थे तो कर ही लेते थे, पर किया हमने बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे ढंग से। और एक मैं जो बनाती थी केदारनाथ की सीनरियाँ, मेरे को सिखाया था उन्होंने, पर वो छोटे छोटे उसमें बनाई थी। अब तो बड़े बड़े बनाते हैं बीजीएस में, मास्टर ट्रेनर जो है वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, पर मैंने छोटे ही बनाए थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने केदारनाथ जी की सीनरियाँ बनाई हैं, तो ये हैंडलूम पर क्या था आपने काम? हाँ जी, हैंडलूम में इसमें हाथ से ही है। इसमें पहले ताना लगाया जाता है और फिर वूलन से बुनाई होती है। तो डिजाइन देख देख के ही बनाना पड़ता है, उसमें ग्राफ बनाया रहता है, ग्राफ के तौर पे ही बनाना पड़ता है।
तो जैसे आप शुरुआत में आए तो आपने देखा कि भाई ये इतना बड़ा चरखा है, मुझे चलाना है और इसके बाद कपड़े बनाने हैं। मन में आपके ये था कि मैं कैसे कर पाऊँगी इसको? तो शुरुआत में फिर आपका मन उसमें रमने लगा और आप उसे सीखने लगे। तो कैसा लगता था ट्रेनिंग के दौरान, और कोई एक ऐसा वाक़या जिसका आप ज़िक्र करना चाहेंगे? सर मुझे, हाँ, ये तो मुझे लगा था कि मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं गाँव की एक मतलब छोटे से गाँव से थी, और पैदाइशी गाँव से हूँ, और एकदम से फिर शहर में शादी हुई तो मैं आई। इतना हिंदी बोलना या इस प्रकार से नहीं था, और मतलब इतनी पढ़ाई भी नहीं है। इंटर किया था और फिर ऋषिकेश में आ गई। तो फिर लोगों के साथ में फिर कोई था नहीं यहाँ ऐसा अपना कि जिससे मेल जोल रहे या साथ में बोलना रहे। तो शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, पर फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हैंडलूम में ही देखते हैं, या भी जैसे एनजीओ में हर प्रकार का काम है यहाँ पे, सो आएगा ही। तो दिन रोज़ आना जाना, सुबह का टाइम सुबह आ जाना, शाम को जाना, तो लेडीज़ों के साथ में रहना भी फिर अच्छा लगने लग गया। तो ये है कि फिर काम करते करते फिर लगा कि हाँ, और लेडीज़ें भी कर रही हैं तो मुझे भी आ ही जाएगा। विमला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपने केदारनाथ जी की पहली सीनरी बनाई, और तो उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे? कितना अच्छा लग रहा था कि नहीं, अब मैं ये काम आगे बढ़ाऊँगी और मुझे इसे करना है? उस वाक़ये का ज़िक्र कीजिएगा। सर मुझे उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि हम मतलब मैं कौन सी जगह ऐसी आ गई कि मुझे आज भी मतलब कुछ करने के लिए, और केदारनाथ का नाम सुना था, खाली मैंने सुना था कि कहाँ होगा। क्योंकि केदारनाथ हम किस में देखते थे, जब हम कोटद्वार आते थे बचपन में, तो उसमें देखते थे, बसों में लिखा रहता था, जेमू बसों में लिखा रहता केदारनाथ बद्रीनाथ ये लिखा रहता था। तो तब मैं सोचती थी कि कैसा होगा। तो जब मैंने सीनरी बनाई तो वो याद आई मुझे कि आज देखो, मुझे ये भी मौका लगा कि सीनरी मैं खुद बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, कि आज केदारनाथ की सीनरी मैं खुद अपने हाथ से बना रही हूँ। जब आप केदारनाथ जी की सीनरी बना रहे थे तो आपने इस वाक़ये का भी ज़िक्र किया कि आधी सीनरी बनाई थी कि हमारे जो ट्रेनर हैं वो चले गए, और ट्रेनर जब चले जाते हैं, काम बीच में छूट जाता है और फिर वो आपको ही करना होता है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो आप उस वाक़ये का ज़िक्र कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे, केदारनाथ की सीनरी आधी बनाई और चले गए थे। फिर मैंने ग्राफ देख देख के सीखा। तो मतलब ऐसे सीखा कि मेरा सर दर्द हो जाता था उसमें, क्योंकि मैं जब देखती थी तो कि कैसे बनाना है इसे। मगर इतना दिमाग लगाने के बाद मतलब मुझे ये हुआ कि मैंने वो सीनरी तैयार कर दी। और तैयार करने के बाद फिर सर ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है, आज के आज तूने अपने आप ही सीनरी बना दी। फिर बस इसी तरीके से सर ने भी जब मुझे शाबाशी दे दी, तो मैं, और मुझे महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा, इसके मतलब मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने सीनरी बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले जब आप आए थे तो आपने चरखा चलाया और उसमें आपने कुछ गोले बनाए हैं, और गोले बनाने के बाद जब आपसे कहा कि अब हैंडलूम संभालो, तो पहले दिन जब आप हैंडलूम पर बैठे, जब आपने शुरुआत की, तो क्या चल रहा था मन में, क्या सोच रहे थे? सर सोच, बस यही सोच रही थी कि ये जो पैडल है वो कैसे चलाऊंगी मैं, किस प्रकार से चलाऊंगी। क्योंकि ऊपर तो देख खड्डी में तो देखना है, और पैर नीचे चलने हैं। तो मैं सोचती थी कि नीचे कैसे देखूंगी कि पैर सीधा चल रहा है या नहीं चल रहा है। मगर जब एक एक करके पैर दबाने शुरू करे, तो फिर अपने आप ही फिर पैर भी दबने लग गए और बनाने भी लग गई। तो जब मैंने हैंडलूम था तो मैंने सीखे सर, कुल्लू डिजाइन। सर ने कुल्लू से कोई टीचर आए थे, तो मैंने कुल्लू डिजाइन मेरे को सिखाया गया था। कुल्लू डिजाइन में किंगरी एक इनका नाम है, वो शॉल बनाई थी मैंने, और इनाम के लिए भेजी गई थी मेरी वाली शॉल। तो मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था 6,000 रुपये का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो, मैं आज इतनी सक्षम तो हो गई हूँ कि मैं हैंडलूम चला भी, मतलब मुझे इनाम भी मिल गया, और अब मैं और लोगों को भी सिखा सकती हूँ। तो फिर मैं और लोगों को भी सिखाने लग गई।
ट्रेनिंग देने के लिए फिर सर ने कहा कि आप हैंडलूम जब सीख गई हो तो अब ताना लगाना सीख। तो चलाना तो होता नहीं है उसमें। तो क्या होता है कि जब उसमें ताना लगाना पड़ता है तो उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पहाड़े पहाड़े होते हैं गांव में। जब हिंदी स्कूल में पहाड़े तो तब तो याद थे नहीं, मगर तब सीखने पड़े पहाड़े। उस मैथ ज़रूरी होती है कि कितने का हिसाब लगाना है, कितने इस शॉल में धागे आएंगे, जितनी लंबी शॉल होगी उस हिसाब से धागे कितने प्रकार के कितने धागे आएंगे इसमें। तो ये हिसाब लगाना पड़ता है। फिर मैंने हिसाब लगाते लगाते सीख लिया था और हैंडलूम में पूरी तरह से आ गया था मुझे हैंडलूम। मगर उसके बाद फिर जूट बैग में जब आई तो फिर छोड़ दिया। आपने हैंडलूम सीखा और कितने समय बाद आपको मास्टर ट्रेनर बना दिया गया? मास्टर ट्रेनर सर मैं सन 2000 में जब मैं आई थी तो 2-3 महीने में तो मैंने हैंडलूम चलाना सीख लिया था। और उसके बाद मैं 2004 में मैं ट्रेनिंग देने लग गई थी। आप जब आए थे तो आपको हैंडलूम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी और आपके सामने था एक चरखा जिसको आपको चलाना था। फिर आप 4 साल में मास्टर ट्रेनर बन गए। तो कितना गौरवान्वित होते हैं आप, कितना गर्व होता है जब आप शुरुआत जीरो से करते हैं और फिर आप धीरे धीरे एक प्रशिक्षक बन जाते हैं। कितना गर्व महसूस कर रहे थे? सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो बता भी नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता है। पहले हम जब शॉल या टावल से देखते थे, बाज़ार में मार्केट में देखते थे कैसे बना होगा ये कैसे होगा। उलन उलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। दुकानदार जब उलन की जगह में कैशमिलोन पकड़ा देते हैं तो पता ही नहीं चलता था कि ये कैशमिलोन है कि उलन है। मगर जब हम उलन में काम करने लग गए थे तो उलन और कैशमिलोन की पहचान हो गई थी। हमको पता लग गया था कि हम मतलब कैशमिलोन ले रहे हैं कि प्योर उलन ले रहे हैं। ठीक था सर। हमें अब यह है कि जब हम काम करने लग गए धीरे धीरे काम करते थे। अभी हम बात कर रहे हैं विमला नेगी जी से, जिन्होंने लगभग 1000 से अधिक महिलाओं को जूट बैग बनाने की ट्रेनिंग दी है और 50 से अधिक लोगों को हैंडलूम की ट्रेनिंग दी है। आप बता रहे हैं अपने सफ़र के बारे में, आप उस सफ़र के बारे में बता रहे हैं जो आपको आजीविका से जोड़ता है, जो कौशल विकास को आजीविका से जोड़ता है। जब बिमला जी ने शुरुआत की सीखने की तो उसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। बिमला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी एक महिला के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए कौशल विकास कितना ज़रूरी है, कुछ सीखना कितना ज़रूरी है? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक खास करके एक लेडीज़ के लिए। किसी और की बात क्या करूँ, मैं खुद की बात कर लेती हूँ। क्योंकि यदि मैं बाहर निकलना नहीं जानती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो इस हिसाब से मुझे काम किसी भी लेडीज़ को बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे लेडीज़ें क्या होता है, कुछ लेडीज़ें ऐसे होती हैं कि बाहर नहीं निकलती हैं। खुदा न खास कभी कुछ हो गया तो वो कैसे मतलब अपने घर को चलाएंगी। आज मैं भी यदि ये सोचती, उस टाइम तो मैं ऐसी ही आ गई कि सीखना है मुझे। मगर जब आय का स्रोत धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो जाता है तो आदमी को ये लालच हो जाता है कि हाँ मतलब मुझे करना है, काम करना है। तो लेडीज़ को ज़रूर ही है एक अपने हाथ में कुछ ना कुछ काम एक सीखने का। या तो आज की डेट में यदि मैं बाहर नहीं निकली होती या मेरे अंदर इतना हुनर नहीं होता, मैं काम नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता तो इस उम्र में कौन काम करने के लिए देता, कोई नहीं। मगर कोई भी लेडीज़ हो उसको एक अपने आप कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए उसके अंदर कि जो वो कभी भी अपने ऐसे समय में काम आए उसका, कि वो अपने परिवार को पाल सके, अपने बच्चों का पाल सके, अपना आय का स्रोत उसका बना रहे, किसी के साथ मतलब हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसे किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए औरतों को मतलब मगर अब ये है कि जितने लेडीज़ों को हमने काम सिखाया है वो लेडीज़ें चाहे उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, चाहे 1-1 2-2 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं तो पर खुश हैं वो लेडीज़ें कि हमको कुछ तो आता है और सीख रही हैं। मैं उनको देती हूँ कि कल के दिन जैसे मैं ही हूँ आज कि
काम पहले तो मैंने सीखा ही शौक के तौर पे सीखा, आज वो मजबूरी बन गई है मेरी। तो हर लेडीज़ को ये कहना चाहती हूँ कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, अपना हुनर दिखाना चाहिए। हर के अंदर एक हुनर होता है, किसी का गाने का होता है, किसी को बजाने का होता है, कोई किसी भी कला में मतलब ये रहता है कि हाँ काम आता है, कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, मगर ये है कि खुशी तो मिलती है कि हाँ हमने काम किया है। विमला जी बता रही हैं कि कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, हुनर बहुत ज़रूरी है। आप जब कौशल विकास होता है, आप जब कुछ सीखते हैं तो वो आपकी आजीविका का जरिया भी बनता है। आप अपने बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन भी हमने सुना है और हमें जानकारी मिली है कि आपका जीवन भी बड़े संघर्ष से गुजरा है, पर आपके पास हुनर था, आपके पास हुनर है, और आपके पास जो हुनर आजीविका को ही नहीं आगे बढ़ा रहा है, वो और लोगों के लिए भी प्रेरणा बना है, और महिलाएं भी आपसे सीखती हैं। विमला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। आज जब उन महिलाओं को किसी मुकाम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन महिलाओं को आजीविका से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब लेडीज़ें काम करती रहती हैं, जगह जगह उन लेडीज़ों को देखना होता है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मेरी सिखाई हुई लेडीज़ें आज इतना काम कर रही हैं, उनको इतना तो है कि हमें काम करना है। बहुत अच्छा लगता है सर। अभी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं जूट बैग बनाने का, तो एक तो एक तरीका होता है कि आपने एक सिंपल बैग तैयार कर दिया, एक होता है डिजाइनर बैग बनाना। तो आप जो ये परिकल्पना करते हैं डिजाइन की, ये आप खुद से करते हैं या आप इसको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर देखते हैं? कैसे करते हैं आप ये? सर कुछ तो अपने ही दिमाग से बनाती रहती हूँ कि जैसे भी। और अब एक तो जैसे ये यूट्यूब में देखना होता है तो यूट्यूब से निकाल निकाल के भी बनाती हूँ, नए नए डिज़ाइन कैसे बनता है। तो यहाँ तो नए डिज़ाइन का क्या है, इतनी पूर्ति नहीं हो पाती, जितना जैसे ऑर्डर आते रहते हैं तो बनाते ही रहते हैं। नया डिज़ाइन आना है, फिर उसके बाद फिर ऑर्डर आ जाते हैं, तो बनाती रहती हूँ। वैसे ज़्यादातर यूट्यूब में देखती हूँ। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं विमला नेगी जी से। आप ने 1000 से अधिक महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है, और वो महिलाएं आज आजीविका से जुड़े हैं और अपने घर परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विमला जी, आपने किन किन गांवों में जाकर प्रशिक्षण दिया है? सर मैंने सबसे पहले तो ये चंबा गुलडी में दिया था। उसके बाद यहाँ है यमकेश्वर ब्लॉक में किमसार, धारकोट किमसार हो गया, और शीशम झाड़ी हो गया, बाबूग्राम हो गया, और हरिद्वार में जो मनसा देवी वाला है वहाँ हो गया, और कोटदार हो गया, ढाल वाला हो गया, श्यामपुर हो गया, गुमानी वाला हो गया। जब आप प्रशिक्षण देने जाते हैं तो महिलाओं को जब आप प्रशिक्षित करते हैं तो शुरुआत में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कई बार तो ऐसा भी लगता होगा कि महिलाएं सीख रही हैं और कभी समय पर नहीं आ पाती हैं, उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? हाँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा ही होता ही है कि लेडीज़ों को शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत तो होती है सर, क्योंकि उनको भी अपना काम पूरा करके फिर आना पड़ता है, मगर हमें फिर ये मैनेज करना पड़ता है कि टाइम किसको कितने बजे का कितना टाइम होता है। फिर हम टीम सिस्टम करते हैं कि जैसे कि 10 लोग एक बार आ जाओ, 10 लोग एक बार आ जाओ, तो उसमें उनका बैलेंस बना रहता है, उनको टाइम भी मिल जाता है। उनका एक टीम सिस्टम बना देते हैं, तो उस हिसाब से वो आती रहती हैं। 20 से महिलाएं हैं तो 20 में से 20 तो कोई भी काम नहीं करता है, बहुत से बहुत निकल के आती है हमारे तो 10-12, कभी 8-7। जैसे अब शीशम वहीं देखो श्यामपुर में है। श्यामपुर में क्या होता है कि हमने 24 महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी, तो 12 लेडीज़ें उसमें से निकल के आई थी। 12 लेडीज़ में से अब सिर्फ वहाँ 9 लेडीज़ें काम कर रही हैं, पर कुछ होती हैं उनमें से कि जो अच्छा काम करती हैं, सीखती है, अच्छा लगन से सीखती हैं, तो फिर हमें पता लग जाता है कि कौन टाइम दे रहा है, कौन लगन से सीख रहा है, किसको काम करना है आगे, किसको नहीं करना है, तो फिर हम उस हिसाब से चलते हैं फिर। प्रशिक्षण के दौरान आप बता रहे हैं कि किस तरह की चुनौती एक महिला के सामने रहती है, वो किस तरह की दिक्कतें उनको होती हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो आपको आपसे साझा करती हैं अपनी बात? हाँ सर, वो साझा तो करनी ही पड़ती है उनको, क्योंकि उनको लगता है ना कि हमारे अब जिसके बूढ़े बुजुर्ग जैसे घर में होते हैं, तो हमने इतने बजे से इतने बजे मैडम हमने चले जाना है, मैडम इतना टाइम हम दे सकते हैं, तो हम
क्योंकि हम भी एक लेडीज़ हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, इसको सीखने की लगन भी है, मगर घर से भी थोड़ा सा दिक्कत तो है ही, तो फिर हम उसको उसी प्रकार का टाइम दे देते हैं। कोई नहीं है कि आप जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे आप आ जाओ, उस टाइम पे हम आपको सिखा देंगे। पर यह है कि सुबह हमारा जो टाइमिंग होता है 10 बजे से और 4:30 बजे का, तो उसके बीच में यदि वो आ जाती हैं, आती रहती हैं जैसे, तो हम उनको कंटिन्यू उसी प्रकार से सिखाते हैं और वो टाइम भी फिर देने लग जाती है, उनको टाइमिंग बन जाता है उनका फिर। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं बिमला नेगी जी से। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अधिक लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, उनमें से कुछ ही लोग काम शुरू कर पाते हैं। जो लोग काम शुरू कर पाते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर, वो तो आने ही नहीं देते मुझे, कहीं और बाहर जाने ही नहीं देते। जैसे अभी मैं कहती हूँ कि कभी कि चलो मैं कहीं और जगह चली जाती हूँ और तुम, तो नहीं मानती है। काम के हिसाब से भी होता है कि उनको क्या सहूलियत मेरे से मिलती होगी, कटिंग टाइम से मिल जाती है, काम मिलता रहता है। अब जैसे 2 महीने से मैं अभी हूँ वहाँ पे, तब से वो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि खाली होंगे, क्योंकि बार बार सामान मंगाना, भेजना, लेना देना, उनको पूरा काम मिलता रहता है। तो उनको फिर ये लगता है कि दीदी हमारी पूर्ति कर रही हैं काम की, तो फिर इसलिए वो मेरे को कहीं नहीं जाने देती और बहुत ही अच्छा उनको लगता है। एक तो हंसाना, खेलना, उनके साथ में बहुत अच्छे से रहना। इस प्रकार से नहीं रहती हूँ मैं कि मैं एक टीचर हूँ, एक ऐसे रहते हैं कि जैसे एक बहनें मेरे साथ में काम कर रही हैं, तो इसलिए भी उनको अच्छा लगता है। जब महिलाएं प्रशिक्षण लेने आती हैं तो 20-25 महिलाएं होती हैं उस समय, तो एक सामाजिक भागीदारी बढ़ती है। महिलाएं एक साथ बैठकर काम करती हैं, बातें करती हैं। सामाजिक भागीदारी है वो कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए? सामाजिक भागीदारी सर बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि हर घर, अब जगह जगह से महिलाएं जब एकत्रित हो जाती हैं एक सामने, तो वो फिर हर महिला अपने विचार रखती है एक दूसरे के साथ में, उनको फिर एक दूसरे का पता लगता है। महिला का क्या होता है कि जब अकेली महिला घर में रहती है तो उसे अपने ही बारे में सोचती है। वो सोचती है जैसे कि मतलब मेरे से जैसे होता है कि मेरे लिए बहुत टेंशन है या मेरे लिए है। तो जब महिलाएं एक साथ बैठ के बातें करती हैं, तो एक दूसरे से जब बात करने लग जाती हैं, तो एक दूसरे की भी सुनते रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि सभी मतलब इस प्रकार से हैं। और एक साथ में मिलके जब वो काम करती हैं, तो बातें भी करती रहती हैं और काम भी करती रहती हैं, तो उनको इससे बहुत अच्छा लगता है। आपके अनुभव के अनुसार किसी एक महिला का अलग कोई उत्पाद बनाना और बहुत सारी महिलाओं का एक साथ बैठकर उत्पाद बनाना, कितना अंतर देखते हैं? और इसकी जो क्वालिटी है, जो काम है, उस पर कितना असर पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं है सर असर का, तो क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि वो साथ में काम करना चाहती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं महिलाएं जो ये सोचती हैं कि हम अकेला काम करें। अब और जगह तो हमने देखा नहीं, जैसे ढालवाला में ही अभी एक महिला थी, तो उसके हस्बैंड नहीं आने देते थे मतलब साथ में यहाँ काम करने के लिए। तो फिर मैंने उसको जैसे यहाँ बीजीएस से फिर मशीन दिलाई, तो वो घर में ही काम करने लग गई और काम करती थी, बहुत ही अच्छा काम करती थी और क्वालिटी उस मतलब बहुत ही अच्छा। अ, तो आदत होती है हर इंसान की अलग अलग स्वभाव की। वो कम बोलने वाली थी, कम बोलती थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं घर में ही काम करूं और खूब अच्छा काम, मतलब कम से कम वो 8-9 हज़ार रुपये महीने का कमा लेती थी घर में ही। यहाँ से कटिंग करके ले जाती थी और घर में काम करती थी। और कुछ महिलाएं जो ये हैं, तो वो यहाँ वो कहती हैं कि नहीं, घर में तो हमसे होता नहीं है काम, कभी बच्चे कोई बोल देता है, कभी कोई आ जाता है, कभी किसी को चाय पिलाओ, कभी कुछ, तो काम नहीं होता, तो इसलिए वो यहाँ आके काम करती हैं। तो अपना अपना स्वभाव है हर लेडीज़ का। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि अपना अपना स्वभाव है। कुछ लोग अकेले में अपने जो कार्य हैं वो पूरा करना पसंद करते हैं और कुछ लोग समूह में बैठकर कार्य करना पसंद करते हैं। बहुत सही जानकारी दी है आपने। और जो ट्रेनिंग के दौरान कई जब आप उनको सिखाते हैं, जब आप उनको सिखाते हैं और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और कोई महिला आपसे कहती है दीदी ये मैंने बनाया है देखिएगा, तो आप कैसा महसूस करते हैं और आपका जवाब क्या होता है? आप क्या कहते हैं? उस टाइम जवाब
क्या होता है सर कि उनको शाबाशी देने का मन करता है, फिर उनको ठंडा और बिस्किट खिलाना पड़ता है, इसलिए कि तुमने बनाया है तो इस प्रकार से जब इसने बना दिया, इसको ये मिला है अभी, तो और दूसरा भी ये सोचे फिर कि मैं भी बनाऊं। तो सारे लोग मतलब दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मैडम ने तो ठंडा पिलाया था, और इस प्रकार से वो फिर अपने आप ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और बनाते भी रहते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे बिमला नेगी जी से। बिमला नेगी जी महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं और गांव-गांव जाती हैं। आप महिलाओं को प्रोत्साहित भी करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं कि आप कुछ करिएगा, आपके पास हुनर होना चाहिए, क्योंकि हुनर व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आता है। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे बिमला नेगी जी से। बिमला जी, हमारे स्टूडियो में आकर हमको आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, कौशल विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों पर आपने हमसे बात की। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और यह आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।